सृष्टि तथा 7 ऊर्ध्व एवं 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्रीसूत जी बोले, मुनियो, अब मैं कल्प के अनुसार सैकड़ों मनवंतरों के अनुगत ईश्वर संबंधी कालचक्र का वर्णन करता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह सब परम अंधकार निमग्न एवं सर्वचा अप्रतिज्ञात स्वरूप था। उस समय परम कारण व्यापक एकमात्र रुद्र ही अवस्थित थे। सर्वव्यापक भगवान ने आत्मस्वरूप में स्थित होकर सर्वप्रथम मन की सृष्टि की, फिर अहंकार की सृष्टि की। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध नामक पंचतन्मात्रा तथा पंचमहाभूतों की उत्पत्ति की। इनमें से 8 प्रकृति हैं, अर्थात दूसरे को उत्पन्न करने वाली हैं। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श को तन्मात्राएं। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, ये 16 इनकी विकृतियां हैं। ये किसी की भी प्रकृति नहीं है, क्योंकि इनसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कान का शब्द, त्वक का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस, नासिका का गंध है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के भेद से वायु के 5 प्रकार हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण कहे गए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उससे उत्पन्न सारा चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। उस भगवान वासुदेव के तेज से ब्रह्मा, विष्णु और शंभु का आविर्भाव हुआ है। वासुदेव अशरीरी, अजन्मा तथा अयोनिज हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है। ये प्रत्येक कल्प में जगत और प्राणियों की सृष्टि एवं उपसंहार भी करते हैं। 72 युगों का एक मनवंतर तथा 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन और रात है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक ये 7 लोक कहे गए हैं। पाताल, वितल, अतल, तल, तलातल, सुतल और रसातल ये 7 पाताल है। इनके आदि, मध्य और अंत में रुद्र रहते हैं। महेश्वर लीला के लिए संसार को उत्पन्न करते हैं और संहार भी करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले की ऊर्ध्वक्ति कही गई है। ऋषि सर्वदर्शी परमात्मा ने सर्वप्रथम प्रकृति की सृष्टि की। उस प्रकृति से विष्णु के साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ हो। इसके बाद बुद्धि से नैमित्ति की सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सृष्टि क्रम में स्वयंभुव ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अनंतर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की सृष्टि की। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिशाओं की कल्पना की। लोकालोक, द्वीपों, नदियों, सागरों, तीर्थों, देवस्थानों, मेघगर्जनों, इंद्रधनुषों, उल्कापातों, केतुओं तथा विद्युत आदि को उत्पन्न किया। यथासमय ये सभी उसी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तृत महलोक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां कल्पांत पर्यंत रहते हैं। महलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है, वहां ब्रह्मा के पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से ऊपर 3 करोड़ योजन वाला तपोलोक है, वहां तापत्रय रहित देवगण रहते हैं। तपोलोक से ऊपर 6 करोड़ योजन विस्तृत सत्यलोक है, जहां भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, दक्ष, मरीचि आदि प्रजापतियों का निवास है। जहां सनत कुमार आदि सिद्ध योगिगण निवास करते हैं, वह ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस लोक में विश्वात्मा विश्वतोमुख गुरु ग्रहण रहते हैं। आस्तिक, ब्रह्मवादी, यतिगण, योगी, तापस, सिद्ध तथा जापक उन परमेष्ठी ब्रह्मा जी की गाथा का गान इस प्रकार करते हैं। परमपद की प्राप्ति की इच्छा करने वाले योगियों का द्वार यही परमपद लोक है। वहां जाकर किसी प्रकार का शोक नहीं होता। वहां जाने वाला विष्णु एवं शंकर स्वरूप हो जाता है। करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान यह स्थान बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ज्वालामालाओं से परिव्याप्त इस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मधाम में नारायण का भो भवन है।
मायास हचर परात पर श्रीमान हरि यहाँ शयन करते हैं। इसे ही पुनरावृत्ति से रहित विष्णुलोक भी कहा जाता है। यहाँ आने पर कोई भी लौटकर नहीं आता। भगवान के प्रपन्न महात्मागण ही जनार्दन को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मासन से ऊर्ध्व परम ज्योतिर्मय शुभ स्थान है। उसके ऊपर वहनी परिव्याप्त है, वहीं पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान रहते हैं। सैकड़ों हजारों विद्वान और मनीषियों द्वारा वे चिंत्यमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहां नियत ब्रह्मवादी द्विजगण ही जाते हैं। महादेव में सतत ध्यानरत तापस ब्रह्मवादी अहंतामता के अध्यास से रहित कामक्रोध से शून्य ब्रह्मत्व समन्वित ब्राह्मण ही उनको देख सकते हैं। वही रुद्रलोक है। ये सातों महालोक कहे गए हैं। द्विजगणों, पृथ्वी के नीचे महातल आदि पाताल लोक है। महातल नामक पाताल स्वर्णमय तथा सभी वर्षों से अलंकृत है। वह विविध प्रासादों और शुभ देवालयों से समन्वित है। वहां पर भगवान अनंत बुद्धिमान मुचुकुंद तथा बलि भी निवास करते हैं। भगवान शंकर से सुशोभित रसातल शैलमय है। सुतल पीतवर्ण और वितल मूंगे की कांति वाला है। वितल श्वेत और तल कृष्ण वर्ण है। यहाँ वासुकी रहते हैं। कालनेमी, वैंतेय, नमुची, शंकुकर्ण तथा विविध नाग भी यहाँ निवास करते हैं। इनके नीचे रौरव आदि अनेकों नरक हैं, उनमें पापियों को गिराया जाता है। पातालों के नीचे शेष नामक वैष्णवी शरीर है। वहाँ कालात्रि रुद्रस्वरूप नरसिंह भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु नागरूपी अनंत के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सभी बातें पुराण में कहा है। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।